जहाँ भी लैंड होते ही नॉकआउट या फिनिश हो जाते हो, बंदे 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 सुनते ही डर जाते हो, या फिर अपने खुद के ही टीममेट से लड़ जाते हो। लूबड़े नहीं रहोगे इस वीडियो को देखकर, ले लो मुझसे ये लिखकर। वेलकम दोस्तों, अगर बैटलग्राउंड्स में करना हो बूम बाम तो फाइट्स लेनी पड़ेगी घमासान। विक्टर है मेरा नाम और टिप देना मेरा काम। सो गाइस, लैंड करने से पहले जान लेते हैं एनिमीज कहाँ मिलने वाले हैं, तुम्हें सबसे अच्छी लूट कहाँ मिलने वाली है, तुम सबसे ज्यादा सेफ कहाँ रह सकते हो, और ऑफ कोर्स तुम्हारे पीटी टीचर का लेटेस्ट चक्कर किसके साथ चल रहा है। तो हम देखेंगे अलग अलग फ्लाइट पाथ ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ। हर मैप में अपने अपने हॉट ड्रॉप लोकेशंस होते हैं। एरेंगल में मिलिट्री बेस, पुचिंकी, यासनाया, स्कूल अपार्टमेंट्स एंड आवर फेवरेट जॉर्जपोल। तो फर्स्ट फ्लाइट पाथ से शुरू करते हैं, मिलिट्री बेस टू शूटिंग रेंज। तो यहाँ पे 3 हॉट ड्रॉप आते हैं, मिलिट्री बेस, पुचिंकी एंड स्कूल अपार्टमेंट्स। अब सेफ रहना चाहते हो तो नोवो, गटका या फिर जा सकते हो जॉर्जपोल सिटी, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ पे लूट और कैंपस दोनों भर के मिलेंगे। अगला फ्लाइट पाथ है सेवर्नी से क्वारी तक। इस पाथ में हॉट ड्रॉप है सेवर्नी, रोजॉक एंड जॉर्जपोल। सेफ खेलने हो तो जा सकते हो यासनाया या पुचिंकी। अब अगर तुम खेल रहे हो स्पेशल मोड तो तुम्हें हमेशा स्पेशल एरियाज पे ड्रॉप करना होगा, ताकि तुम्हें मिल सकता है एक स्पेशल रीस्पॉन कार्ड, जिससे तुम एक एक्स्ट्रा लाइफ एंजॉय कर सकते हो और उस लाइफ से उसी बंदे को एलिमिनेट करो जिसने पहली बार तुम्हें डाउन किया। गाइस, लैंडिंग लोकेशन तो सेट हो गई, अब सबसे फास्ट लैंड करना है अगला टास्क। तो 200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें जिस बिल्डिंग में लैंड करना है उसे मार्क कर देना है। जैसे ही तुम्हारे और तुम्हारे डेस्टिनेशन के बीच 750 मीटर्स के आसपास की दूरी बचती है तो जंप करो एंड लैंडिंग करते टाइम तुम्हें जॉयस्टिक का एंगल कुछ ऐसे रखना है ताकि तुम नॉट ओनली फास्टेस्ट लैंडिंग स्पीड अचीव कर पाओ बट इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी लैंड कर पाओ। आई बटन से थोड़ा आसपास घुमा के देखना जरूरी होता है ताकि एक अंदाजा मिल जाए कि आपके आसपास कितने और स्क्वाड सेम एरिया में लैंड हुए हैं। ये आपको आगे फाइट लेने में हेल्प करेगा। पर्सनली मुझे सेफ खेलना पसंद है, तो मैं हमेशा फ्लाइट पाथ से थोड़ा दूर जाना पसंद करता हूँ। यहाँ पुचिंकी जाना था तो मैंने वहां मार्क लगाया और वेट किया ताकि मेरा डिस्टेंस कम से कम हो, और फिर मैंने जंप किया। यहाँ पे जॉयस्टिक का जो तुम्हारा एंगल है वो कुछ इस तरह से रहना चाहिए ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा दूर तक ग्लाइड कर पाओ। ऑल्टीट्यूड 800 मीटर हो तब पैराशूट खोलना है, फिर बस धीरे धीरे आगे जॉयस्टिक बढ़ाते रहना है जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, और हवा खाते खाते अपने डेस्टिनेशन की तरफ ग्लाइड मारना है। टिप 3, अगर आपको लूट मचाने से ज्यादा मजा एनिमीज को लॉबी पहुंचाने में आता है तो सबसे पहले एक ऐसी गन लूट लेना जिसे तुम बहुत अच्छे से चलाना जानते हो। हेलमेट वेस्ट तो जरूरी है ही, लेवल 1 का मिले तो ठीक है, लेकिन लेवल 2 का मिला तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे भी यहाँ पे एक यूएमपी तो मिल चुकी है अच्छी खासी, बाकी बेसिक लूट आप मेरा देख ही सकते हो। ऐसा लूट है कि एक आधा स्क्वाड तो आसानी से नॉक कर सकता हूँ। ठीक ऐसे ही तुम्हें भी गाइस पूरे मैच लूटते ही नहीं रह जाना, बस इतना ही लूटो जिससे कि पूरा एक स्क्वाड या एटलीस्ट 2-3 बंदों को लिपटा सको, क्योंकि बाकी का लूट उनसे ही मिल जाएगा। और गाइस, क्या फायदा अगर तुम इतनी देर लूटो और एंड में तुम्हारा एनिमी क्रेट फिनिश करके तुम्हारी लूट को ज्यादा एंजॉय करे। टिप 4, अब गाइस तुम्हें एनिमीज को जल्दी स्पॉट करना है तो 2 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ईयरफोन्स बहुत जरूरी हैं ताकि तुम्हें लेफ्ट और राइट का साउंड सेपरेटली आए, क्योंकि ईयरफोन्स के साथ तुम अपने एनिमीज के फुटस्टेप्स और गन फायर सुन पाओगे और ये बता पाओगे कि वो कौन से जनरल डायरेक्शन से आ रहे हैं। इसके साथ दूसरी चीज, तुम्हें फुटस्टेप्स और गन फायर का डायरेक्शन मिनी मैप से भी मिल सकता है, तो हमेशा अपनी एक आंख मिनी मैप पे जरूर रखना। और याद रहे कि मिनी मैप में जितना ज्यादा हार्ड कलर के मार्क्स आए, एनिमी तुमसे उतना ही ज्यादा क्लोज रहेगा। तो अच्छे ईयरफोन्स पहन कर खेलो, तुम्हारा साउंड सेंस अपने आप इंप्रूव होने लगेगा और तुम्हारी स्पॉटिंग एंड एनिमीज को ढूंढने की स्किल्स बेटर होती जाएंगी। टिप 5, फाइट्स में कवर लेना बहुत जरूरी है और कवर में रहकर इफेक्टिवली लड़ने के लिए हम यूज करते हैं पीक का। पर एक सेकंड, क्या तुम्हें भी ये बटन्स नहीं दिख रहे? रिलैक्स गाइस, सेटिंग्स में जाकर इस ऑप्शन को इनेबल करो, फिर तुम्हारे पास भी ये 2 बटन्स आ जाएंगे। पीक का यूज हमें कवर में रह के करना है ताकि आप कम से कम बॉडी एक्सपोज करो और आपके एनिमीज को आप पर आसानी से शॉट्स लेने में मुश्किल हो। लेकिन ये बात याद रहे कि तुम्हें बार बार सेम जगह से पीक नहीं करनी है, तुम्हें भी मेरे जैसे बनना है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल।
ताकि एनिमी को ना पता हो कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। अच्छा गाइस, और एक स्पेशल टिप, लेफ्ट साइड से पीक करना अवॉइड करो, वहां पर तुम्हारी बॉडी ज्यादा एक्सपोज होती है और लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में देखें तो राइट साइड से कम बॉडी एक्सपोज होती है, इसीलिए राइट इज ऑलवेज टाइट। टिप 6, अगर तुम भी दिन रात बस यही सोचते हो कि कौन सी एसएमजी यूज करनी चाहिए या कौन सी एआर यूज करनी चाहिए, यूएमपी, थॉमसन, स्कारल, M4, मेरी क्रश का रिप्लाई आएगा या नहीं? वो तो नहीं आएगा, बट गन्स चूज करने में मैं आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूँ। अगर एसएमजी गन्स तुम्हें ज्यादा यूज करनी पसंद है तो यहाँ पे यूएमपी, थॉमसन या फिर PP बाइसन बहुत ही अच्छी चॉइस बन जाती हैं। ये काफी स्टेबल रहती हैं और तुम इन्हें बहुत आसानी से यूज कर पाओगे। पर अगर तुम्हें स्प्रेज के लिए गन्स चाहिए तो तुम AR गन्स प्रेफर कर सकते हो, जैसे कि स्कारल या फिर M4। एंड अगर गन्स की बात कर ही रहे हैं तो पापा की तरह मैं भी थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दे ही देता हूँ, तुम्हारे फ्यूचर के स्कोप का ज्ञान। कभी भी मिड रेंज में कोई बड़ा स्कोप नहीं यूज करना चाहिए, जैसे कि 6x, 3x या फिर 4x। इन सब में फील्ड ऑफ व्यू बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यहाँ पे यूज करो हमेशा रेड डॉट, ताकि तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो पाए और किसी भी और स्कोप के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू भी मिल पाए। टिप 7, तो गाइस, अगर तुम्हें भी करने हैं क्लचेस पे क्लचेस तो कभी फाइट के बीच में अपने नॉक किए हुए एनिमी को फिनिश करने के पीछे मत भागो। इसके बजाय तुम्हें फोकस करना है अपने नेक्स्ट एनिमी पे जो तुम्हारे साइड बढ़ रहा है। अब ये सेम चीज मैंने यहाँ फॉलो करी। यहाँ पे जैसे ही मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया, उसको फिनिश करने के बजाय मैंने फोकस किया अपने नेक्स्ट एनिमी पर एंड देन अपने नेक्स्ट एनिमी पर, और ऐसे ही मैंने कर दिया एक 1v3, साथ ही साथ अपने टीममेट को भी बचा लिया। तो मेरे लिए गाइस हो जाए अभी तालियां। टिप 8, गाइस, गलत सिचुएशन में फंसने के बाद वहां से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। लेट मी शो यू हाउ टू फॉल बैक लाइक अ प्रो ब्रो। जैसे अब मैं यहाँ से गाड़ी लेकर जा रहा था तो ऊपर से मुझ पे शॉट्स आए। अब यहाँ पे मुझे मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ी। अब यहाँ पे मेरे नॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई थे, तो मुझे फॉल बैक करना था और इसीलिए मैंने यहाँ पे डाले 2 स्मोक, एक अपनी गाड़ी पे एंड एक एक्स्ट्रा स्मोक भी मैंने कर दिया ताकि स्मोक ज्यादा हो एंड गाड़ी घुमाते टाइम एनिमी मुझे ना देख पाए। एंड यही हुआ, एनिमी मुझे स्पॉट ही नहीं कर पाए क्योंकि मैं उसके विजन से बाहर जा चुका था। अब ये वाला फॉल बैक मैंने अपने ऊपर स्मोक करके किया, लेकिन ये सेम चीज तुम अपने एनिमीज का विजन ब्लॉक करने के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपने ऊपर स्मोक ना करके अपने एनिमी का विजन ब्लॉक किया ताकि वो मुझे स्पॉट ना कर पाए एंड यहाँ से मैं आराम से निकल गया। गाइस, एक और छोटी सी टिप जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो है कि कभी भी फॉल बैक करते हुए एक स्ट्रेट लाइन में फॉल बैक ना करो, ऐसे जिगजैग भागो और अपने पीछे हमेशा कवर रखो ताकि एनिमी तुम्हें पीछे से नॉक ना कर पाए, समझे? अब मान लो तुमने मम्मी से कुछ मांगा तो उन्होंने कहा पापा से पूछो, उन्होंने कहा मम्मी से पूछो, उन्होंने कहा पापा से पूछो। ऐसे जिगजैग भागोगे और कवर के पीछे रखोगे तो एनिमी भी तुम्हें पीछे से नॉक नहीं कर पाएगा, समझे ना? टिप 9, गाइस, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई हैवी ड्राइवर ना बोले तो कभी भी चलती गाड़ी से एग्जिट ना करना। अगर करते हो तो कुछ ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई शॉट्स भी नहीं आ रहे, तो तुम मस्त इधर उधर पीक कर सकते हो और अपने एनिमीज को स्पॉट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर शॉट्स आ रहे हैं तो ट्राई करो तुम गाड़ी के अंदर बैठे रहो ताकि एनिमी की बुलेट तुमसे कम कनेक्ट हो पाए और जब तक तुम कवर में जाओ तब तक तुम सेफ रह पाओ। वरना अगर पीक करते रहते हो तो कुछ ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। टिप 10, गाइस, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद तुम्हारा गेम प्ले तो प्रो वाला हो ही जाएगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें देख के भी कोई बता पाए कि तुम प्रो हो तो तुम ले सकते हो रॉयल पास, जहां पे तुम्हें मल्टीपल डिफरेंट रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, गन्स की स्किन से लेके ऑल द वे टू क्लोथ्स एंड आउटफिट्स तक, जिनको तुम फ्लेक्स कर सकते हो और अपने दोस्तों के सामने कह सकते हो कि तुम हो असली हैवी ड्राइवर। तो दोस्तों, उम्मीद है इन 10 टिप्स के साथ ही साथ आपके स्किल्स भी 10x हो जाएंगे। इन टिप्स में आपको कौन सी सबसे यूजफुल लगी कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपके पास भी और कोई टिप्स हो तो डालिए कमेंट सेक्शन में। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई विक्टर को विदा कीजिए। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।